हाँ, राहुल से बाद में बात कर लेंगे। चलो जी, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बस रिवीजन करने वाले हैं, पुराना हमने जितना भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको कितना याद है उसमें से हम रिवाइज भी करेंगे, जो आपको नहीं याद है वो मैं दोबारा से पढ़ा दूंगी, पता चल जाएगा मैं कितना आपको याद है और कितना दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो सभी बच्चे क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे। थोड़ा टाइम ले लो चाहे एक किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, बट सभी ने ध्यान से करना है। सभी बच्चों ने पोल सेक्शन में ही आंसर देना है। सभी के पास पोल्स का ऑप्शन है ना? हाँ, तो एक बार मैं बता देती हूँ, 3 बिंदु पर जाना है, एक्टिविटीज पर जाना है, पोल्स 1 एक्टिव लिखा रहेगा। यहाँ पे जब आप सही वाला चुनोगे ना, तो यहाँ पर वोट का नीला वाला निशान होगा, है ना। इस वोट को दबाना भी है, ठीक है। चलो, पता है, चलो ठीक है, अगर पता है तो ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्लोज शेप्स ओपन शेप, सबसे पहला उसी का क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसको करेंगे, जिनके पास पोल नहीं है वो चैट में बाद में जवाब देंगे, बट अभी सब बच्चे पोल सेक्शन में ही जाकर जवाब देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, 9 वोट्स आ भी चुके हैं, सभी को पता भी है, वेरी गुड। सभी ने आंसर कर भी दिया है अब तक। बस मैं लास्ट के 10 सेकेंड रुकती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं है, एक ही बच्चे ने लिखा है उसके पास पोल का ऑप्शन नहीं है, अजय के नाम से जो भी है, सिर्फ आपका आंसर मैं चैट बॉक्स में देखूंगी, ठीक है। चलो जी, लास्ट के 10 सेकेंड भी होते हैं पूरे। जो भी ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं 5 सेकेंड का टाइम और बढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो, सही वाला ऑप्शन देखो और आंसर चूज करो जाकर। चलो, अब चैट बॉक्स में बताना है कैसे किया क्वेश्चन, कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा। बिल्कुल ठीक जवाब ऑप्शन डी, क्योंकि आपने देख लिया इसके अंदर मैम जाने साफ का। दिख रही है। साफ दिख रही है, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, शायद मुश्किल है बट नहीं, मुश्किल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको तो पता है बिंदुओं का प्रकार है ना, संरेख असंरेख हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। मैं एक बार बता भी देती हूँ, संरेख कौन से होते हैं। संरेख एक ही रेखा पर, असंरेख जो एक रेखा पर नहीं है। अब दिमाग लगाना है थोड़ा सा, आकृति को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैं एक चीज करके देखती हूँ, रुको, इसमें आप देखो। आप अपने फोन को भी थोड़ा सा जूम कर सकते हो, सब बच्चे ऐसे स्क्रीन पर ऐसे 2 टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन भी जूम हो जाती है। ये देखो, अब आपको आकृति भी बहुत बड़ी बड़ी नजर आ रही है। मैंने इसको जूम भी कर दिया। वेरी गुड, अभी तक एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। हमने बिल्कुल शुरू में ये टॉपिक पढ़ा था और सबको अब तक याद है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, मेरे पास 15 वोट्स आ चुके हैं, कुछ एक बच्चे बचे हैं, वो लोग भी अपना आंसर दे दें, फिर आप लोग चैट बॉक्स में बताओगे कैसे किया क्वेश्चन। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है मुझे देखकर, ऐसे ही आंसर्स करने हैं सबने। चलो जी, कैसे किया क्वेश्चन, कैसे किया। तो हटा देती हूँ मैं। एक लाइन पर है, बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। आपसे संरेख पूछे गए थे ना, तो आपने देखा ए, ए यहाँ पर है ना, कोई और कलर कर देती हूँ मैं। ए यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। ये तो एक रेखा पर नहीं है, तो पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन ए ओ एम, ये भी आप देखते ही समझ गए। बट तीसरा वाला जो ऑप्शन है पी ओ आर,
तो तीनों ही बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं। सभी बच्चों का ठीक था ना ये तो? सभी बच्चों का ठीक था ना? यस मैम। बिल्कुल ठीक जवाब है ऑप्शन सी। चलो जी अगला क्वेश्चन करें, बढ़ते यस हैं मैम। आगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये तो सभी बच्चे कर लेंगे, सभी को याद होगा। सभी ने रेखा रेखाखंड मुझे बता दिया था जब मैंने टॉपिक्स पूछे थे। निम्न में से कौन एक रेखाखंड है? बहुत ध्यान से देखना है, रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, सभी को याद होना चाहिए। हम्म। रेखा रेखाखंड किरण सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। ओके, जो अभी बच्चे आए हैं वो भी क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर देखेंगे और सही आंसर चुनेंगे। मोहित के नाम से कौन अभी क्लास में आया? आप बेटा लेट क्यों आए हो क्लास में? अनम्यूट करके बता दो, कोई बात नहीं। सभी बच्चों ने बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करने की कोशिश करना है। हाँ बताओ मोहित, कुछ बोल रहे हो आप? नेट स्लो चल रहा था इसलिए क्लास में लेट ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे हमारा ये दूसरा ही क्वेश्चन है, हम रिवीजन वाले ही कर रहे थे। इस क्वेश्चन का पोल में आंसर कर लो। चलो जी जल्दी से, 5-6 बच्चे रहते हैं, सब बच्चे आंसर करेंगे। रहते हैं अभी 5-6 बच्चे, वो भी अपना आंसर कर दें, फिर हम चैट बॉक्स में देखेंगे कैसे किया। चलो। सभी ने आंसर कर लिया? चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया, कैसे पता चला रेखाखंड कौन सा है, रेखाखंड की पहचान क्या होती है, सभी बच्चे एक दूसरे को बताएंगे। रेखाखंड की पहचान क्या होती है? हाँ बी तो है, बट रेखाखंड कैसे पहचानते हैं? ये आपने बिल्कुल सही बचाना, पर कैसे पहचाना? दो अंत बिंदु हैं, बिल्कुल ठीक जवाब। यहाँ पर आप देखोगे ये भी अंत बिंदु है, ये भी अंत बिंदु है, पर इधर तीर का निशान है, इधर तीर का निशान है। ये अंत बिंदु है, ये तीर का निशान है, और यहाँ पर तो रेखा है ही नहीं, बिंदु बिंदु है बस, है ना? तो सबसे पहला वाला क्या हुआ? रेखा। दूसरा वाला क्या हुआ? रेखा खंड। और तीसरी वाली क्या होगी बच्चों? तीसरी वाली क्या होगी बच्चों, बताओ? सी। सी ऑप्शन क्या है? रे। रे, वेरी गुड, रे या फिर किरण, सभी को याद है। वैसे तो ये भी ज्यादातर बच्चों का ठीक था। देखो, आप सभी को याद है, बट आप क्या करते हो, गलत ऑप्शन चुनते हो वहां जाकर। आपको सही आंसर पता होता है ना? वैसे तो सभी का मैं देख रही हूँ, सभी ने ठीक ही चुना था। लक्ष्मी, आपको समझ आया बी कैसे हुआ ठीक? कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं है आपको। हाँ वेरी गुड, बस आपको बाद में पता चलना चाहिए कि सही कौन सा है ना? और निशा के नाम से कौन है यहाँ पर? निशा के नाम से कौन है क्लास में? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको पहले पे पुराने वाले पोल को मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है?
चलो जी, निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है? प्रतिच्छेदी क्या होती है? जो आपस में मिलती हैं। तो हमें बस वो रेखा पहचाननी है जो कभी भी नहीं मिलेगी। क्या बोल रही हूं मैं? जो कभी भी नहीं मिलेगी, जो कभी भी मिलेगी वो प्रतिच्छेदी है। जो कभी भी ना मिले, जो कभी भी नहीं मिलेगी। ओके, अभी तक मेरे पास 16 वोट्स आ चुके हैं, क्लास में लगभग 25 बच्चे हैं। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने आंसर कर दिया है और ठीक आंसर किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ 4-5 बच्चे बचते हैं, प्लीज जल्दी से आंसर कर दो अपना। देखो, आपको पता है ना, पोल जो है वो उससे आपकी अटेंडेंस भी मॉनिटर की जाती है ना? तो आप अगर पोल में जवाब नहीं दे रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। सीधा सा बात ये है उसकी। पोल में जवाब नहीं दे रहे हो उसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, आप फोन रख के घर में कहीं और घूम रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो। सीधा सा मतलब ये है। चलो जी, बताओ कैसे किया क्वेश्चन, कैसे किया? कैसे किया? क्या क्या है ये? डी क्या है? सभी बच्चों ने डी बोला है, पोल में भी सभी बच्चों ने डी ही बोला था, बट कैसे? कैसे? क्या है? कौन सी रेखाएं आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं? ये कौन सी रेखा बनती हुई नजर आ रही है? वेरी गुड, समांतर रेखाएं। शाबाश, समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। आप इस निशान से पहचान गए होंगे। अच्छा, कुछ बच्चों ने बी को भी चुना था, बट देखो बी एक ना एक बिंदु पर जाकर मिलेगी। ये जो ये रेखाएं है ना, देखो मैं इनको थोड़ा सा बढ़ा दूं, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? सिर्फ एक समांतर रेखाएं होती है जो कभी भी नहीं मिलती है। और आपको पता है ये निशान अगर बना है, ये वाला निशान, ये समांतर रेखाओं के लिए बना होता है। ये निशान देखते ही आपको समझ जाना चाहिए ये समांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिलेंगी। इसलिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी। सभी बी। को समझ आया यहाँ तक? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है देखिए कि आप सबको सब चीजें याद हैं, भूले नहीं हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन का सभी ने आंसर दिया था, अगले क्वेश्चन का भी सब बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत आसान है ये भी। दिए गए चित्र में आपको एक चित्र दिया गया है, उसकी उसमें आपको सारे कोणों के नाम लिखने हैं। अब इसमें पहले आपने देखना है कि कोण कितने होने चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया कि इसमें कितने कोण बन रहे हैं, आपको बस ऑप्शन देखने की फिर जरूरत ही नहीं है, आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए। वेरी गुड, काफी सारे लोग का सही जवाब आ रहे हैं। इनकी वजह से मेरे पापा के आंखों में आंसू आ गए थे। काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, बट अभी कुछ एक बच्चे रहते हैं, वो भी आंसर कर दें। वेरी गुड, आज अटेंडेंस देखकर अच्छा लग रहा है। सभी बच्चों ने इसी तरह डेली क्लास लगानी है, डेली। ठीक है, चलो जी। अब बताना है कि कैसे किया ये क्वेश्चन, ये बताना है। मैम इसमें क्लास सीधे सीधे चा, सभी का बिल्कुल ठीक, किसी का भी गलत नहीं था। आपने देखा पी क्यू आर एस, सारे कोणों के नाम पूछे थे हमसे। 4 कोण बन रहे हैं, बाकी सभी ऑप्शन में तो 3-3 कोण दिखाए हुए हैं।
तो इसलिए पहला ही ऑप्शन सही होगा। Yes, बिल्कुल ma'am. ठीक लिख रहे हो सब बच्चे, वेरी गुड। चलो फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान था। वैसे तो ये भी बहुत आसान होगा, अगर आपको याद है कैसे किया था हमने, क्या होते हैं पूरक कोण। पूरक कोण बोला गया है कि 1 और 2 जो है वो पूरक कोण है। एक आपको 59 डिग्री दिया गया है, 2 का मान ज्ञात करना है। अब आता आपको सब है, आपको पता है पूरक कोण क्या होते हैं। आप गलती कहाँ करोगे, आप गलती करोगे सबट्रैक्ट करने में, माइनस करने में, है ना। सौरव कुमार के नाम से जो है बेटा आप नोटबुक और पेन नहीं लेकर बैठे हो। चलो चलो सब बच्चे कैलकुलेशन करेंगे नोटबुक में, बिना कैलकुलेट किए किसी ने आंसर नहीं करना है। गलती कहाँ करते हो आप, माइनस करने में, प्लस करने में गलती करते हो, जो नहीं होना चाहिए। चलो जी देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किए हैं। ओके अभी काफी बच्चे रहते हैं, कोई बात नहीं, टाइम लो, इस क्वेश्चन के लिए टाइम लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी इसलिए टाइम लो। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किए हैं। ओके कुछ बच्चे बचे हैं क्लास में, अभी क्लास में क्योंकि अटेंडेंस बढ़ गई है, तो जो बच्चे अभी अभी नए, मतलब अभी 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 एंटर हुए हैं क्लास में, देखो हम पुराने वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो सभी ने आंसर करना है पोल में जाकर। ये नहीं सोचना है कि हमने तो अभी ज्वाइन किया है, हमें तो समझ नहीं आएगा, ये नहीं सोचना है। हाँ जी चलो, चलो वैसे सबके आंसर आ गए हैं। मैं अब मुझे बताओ कैसे किया, अब मुझे ये बताना है आपने पूरक कोण कौन से होते हैं। सही वाला आंसर नहीं बताना है, वो मैंने पोल सेक्शन में देख लिया है, मुझे ये बताना है कि पूरक कोण क्या होते हैं। अब ये बता दो बस, पूरक कोण किसे कहते हैं। अच्छा मेरी, मैं और तेज बोलने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। 90 के कोण को 90 90 ठीक है। तो जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, सभी को याद है, उसे पूरक कोण कहते हैं। तो इसका मतलब अगर एंगल 1 और एंगल 2 पूरक कोण है तो इनको जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। पर एंगल 1 हमें 59 डिग्री दिया गया है कि नहीं। अब एंगल 2 बताओ सब बच्चे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सब बच्चे सही वाला ऑप्शन लिखेंगे, सी। सभी बच्चे अपना सही वाला आंसर लिखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब सबने बिल्कुल ठीक लिखा। एंगल 2 बराबर है 31 डिग्री, है ना, इसलिए ऑप्शन सी ठीक होगा। सभी को याद है, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। अच्छा पूरक कोण तो 90 डिग्री वाले हो गए, संपूरक कौन से हुए। अगर यहाँ पर संपूरक लिखा होता तो एंगल 2 और एंगल 1 का जोड़ कितना होता। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, सब बच्चों को याद है 180 डिग्री। चलो जी ये सभी को याद है, तो अगला क्वेश्चन करो, इसमें अगला क्वेश्चन करो, पढ़ो। मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ और पोल सेक्शन को खोल रही हूँ, सब बच्चे वहां जाकर करेंगे आंसर। वेरी गुड, कोई बात नहीं, आराम से देखो, याद करो। आसन कोण किन्हें कहते थे, किन्हें कहते थे। सौरभ कुमार के नाम से कौन है।
एक तो आपने अपना कैमरा भी ऑन किया हुआ है, मुझे सब पता चल रहा है, आप पढ़ नहीं रही हो क्लास में। आपको पता है ना रिकॉर्डिंग होती है पूरी क्लास की। ना नोटबुक पेन लेकर बैठे हुए हो आप, ऐसे कैसे चलेगी क्लास? आज तो वैसे भी सारे रिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार के नाम से कौन है? चलो, अभी काफी सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सुंदरलाल के नाम से अभी भी कौन आए क्लास में? बेटा इतनी लेट क्यों आए हो? हम्म, इतनी लेट क्यों आए हो क्लास में आप? अनम्यूट करके बता दो, कोई बात नहीं। चलो जी, चैट बॉक्स में अब मुझे बताओ कैसे किया क्वेश्चन। आपको हाँ लग रहा है तो क्यों लग रहा है, नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे ने रीजन भी लिख दिया है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। इस एंगल दो का शीर्ष यहाँ है, इस एंगल का शीर्ष यहाँ है। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, सभी बच्चे बिल्कुल अच्छा। अपने अपने स्टार्स भी काउंट करते रहना, इनमें सब बच्चे बताएंगे किसके कितने ठीक हुए हैं। वेरी गुड, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको आसन कोण याद है और आपने रीजन भी बताया है कि इनमें उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। शाबाश। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान है ना? आप लोगों के लिए तो अब बहुत ही आसान है, क्योंकि आप सभी बिल्कुल ठीक करते आ रहे हो। हाँ जी, करो इस क्वेश्चन को। एक आपको दिया गया है 75 डिग्री, एंगल दो की माप ज्ञात करनी है। अब आपको देखना है यहाँ पर कौन से युग्म बन रहे हैं। मिक्स मिक्स आंसर आ रहे हैं। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें थोड़ी सी, तो उसमें गड़बड़ नहीं करनी है। कुछ बच्चे सही आंसर भी दे रहे हैं, 4 बच्चों ने अभी तक गलत दिया है, बट कोई बात नहीं। देखो, आपको एक कोण एक दिया गया है, दो आपसे पूछा गया है, तो देखो एक और दो कौन से कोणों का युग्म बना रहे हैं। क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है? क्या ये एकांतर कोण है? क्या ये संगत कोण है? क्या ये रैखिक युग्म है कि नहीं? बहुत सारे कोण आपने पढ़े हुए हैं, सही वाला देखो, पहचानो और आंसर करो। चलो जी, चलो जल्दी जल्दी सब बच्चे देंगे।
मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा आवाज सॉरी, नहीं अब आ आ रही है, रही। अब आ रही है ना? अब आ रही है ना? हाँ, अब आ रही है ना? यस अब मैम। बताओ, यस अब मैम। सही वाला आंसर कौन सा होगा? मैम सी। सभी बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सी सही आंसर है। शाबाश। ठीक है, तो सबको रैखिक युग्म भी याद है। रैखिक युग्म क्या होता है? अब अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखना है किस प्रकार के कोण बन रहे हैं। पहले तो चैट बॉक्स में सभी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे से आंसर लिखे। 180 में से 75 को माइनस किया। वेरी गुड। एक बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है। अच्छा, जैसे सब बच्चे, कम से कम सभी बच्चों के मुझे यहाँ पर आंसर्स नजर आने चाहिए पोल सेक्शन में। चलो जी। हाँ जी, देखना है एक 75 डिग्री का दिया गया है आपको। एंगल 2 की माप कितनी है? ये तो मुझे लगता है सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। चलो जी, जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर करेंगे। ये तो देखते ही पता चल गया होगा। लास्ट के 10 सेकंड है आपके पास। चलो चलो, सभी ने वैसे आंसर्स दे दिए हैं। अब चैट बॉक्स में बताओ कौन से कोण बन रहे हैं, 1 और 2। कैसे किया ये क्वेश्चन? वेरी गुड, वेरी गुड। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सीधे रीजन लिखते हो कैसे क्वेश्चन किया है, क्योंकि पोल में मुझे आंसर दिख जाता है आपने कौन सा वाला चुना है। तो अगर एक 75 डिग्री है, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये और ये दोनों कोण बराबर होंगे। कोण 1 कोण 2 बराबर होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए 75 डिग्री। शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। सभी ने? अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर डी है। अब पिछले के तो पिछले में जाना पड़ेगा, बट अभी वाले का बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ए है, सभी को पता है। शाबाश। अगला क्वेश्चन करें। रेडी अगले क्वेश्चन के लिए? चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन। अभी आप पोल में जाकर आंसर दे सकते हो। नीचे दी गई रेखाओं में से कौन सी तिर्यक रेखा है? ठीक है, तिर्यक रेखा आपको पता होना चाहिए क्या होती है। जब एक कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। बड़ा देखना है सिंपल कौन था। सी तिर्यक रेखा है। बड़ा सिंपल। अब
ये राहुल है या रोहित है जिसकी तरफ से शोर आ रहा है? म्यूट पे रखो अपने आप को। ठीक है। चलो चलो, कुछ बच्चे भी रह रहे हैं आंसर करने से। निशा के नाम से कौन है? आपकी साइड से नॉइज आ रहा है। चलो जी, अब चैट बॉक्स में बताना है कैसे पता चला कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, कुछ बच्चे पी भी बोल रहे हैं, देख लेते हैं। आपको ये पता है कि जब कोई एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ये शब्द का ध्यान रखना है, अलग अलग बिंदु पर। सबसे पहले पहला ऑप्शन देख लो, एन। अब ये बताओ एन कितनी रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है? बस जो मैं पूछ रही हूँ उसको बताओ। एन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पी और एम को। बट ये पी को भी इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और एम को भी। बट आपको क्या कहा गया है कि अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए। बट ये इसी बिंदु पर पी को प्रतिच्छेद कर रही है, इसी बिंदु पर एम को प्रतिच्छेद कर रही है। अब इसी तरह आप अगर पी को देखोगे, पी भी एन और एम को इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और एन भी बाकी दोनों रेखाओं को इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जबकि होना क्या चाहिए, कुछ इस तरह से अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह से हो सकता है बट अलग अलग मैम बड़ा बड़ा सिंपल है, दो समांतर रेखाओं पर होनी चाहिए एक रेखा त्रिरेख। जरूरी नहीं है समांतर, जरूरी नहीं है समांतर हो, बट दो या दो से अधिक रेखाओं पर होनी चाहिए अलग अलग बिंदुओं पर। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? वेरी गुड, ये सारी की सारी एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, सारी। वेरी गुड, अब सब बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, डी। अब सब एकदम ठीक बोल रहे हो। अच्छा, चलो ऐसा करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, है ना? आप लोग इतना मुझे, फिर हम फिर से क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि अभी तक आपने जितने भी टॉपिक्स कवर किए इसको लेकर, जितने भी टॉपिक्स, उसमें कोई कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको ना समझ आता हो? ये सारे टॉपिक्स आते हैं सबको, सारे टॉपिक्स आते हैं। अगर कोई भी टॉपिक किसी को नहीं आता है, वो चैट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख सकता है। सारे आते हैं, वेरी गुड। वो तो मैं जवाब से आपके देख ही रही हूँ, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक ठीक आंसर भी कर रहे हैं। माध्य का नहीं आता। कौन सा नहीं आता माध्य का। है? माध्यिक का तो बहुत आगे का है, तो मैं बाद में दोबारा से रिवाइज भी करवा दूंगी। अच्छा दीप्ति, फर्स्ट टॉपिक में आप नहीं थी, खुली आकृति और बंद आकृति में? ओके, शीर्ष अभिमुख कोण नहीं आता है एक को, लोकेश को शीर्ष अभिमुख कोण नहीं आता है, माध्य का नहीं आता है। ओके, ये टॉपिक्स फिर हम क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, आप रुक जाना, मुझे बता देना, ठीक है? पर आपको आता है तो ठीक है, अगर आपको आता है तो। चलो अब अगला क्वेश्चन करके दिखा दो। अभी आप पोल में जाकर जवाब दे सकते हो, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। अरे वो कौन भेज रहा सो के गया करे किसने म्यूट किया है आपको? दिखा देखो क्वेश्चन पढ़ो। दिए गए चित्र में एल रेखा एम के समांतर है, ठीक है? सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया है, पढ़ पढ़ के।
एन एक तिर्यक रेखा है, आपको ये भी नहीं देखना कौन सी तिर्यक रेखा है, क्वेश्चन में दिया गया है। निशा के नाम से कौन है, तिर्यक रेखा है। एंगल 1 आपको 75 डिग्री दिया गया है, एंगल 2 की माप ज्ञात करनी है। अब आपका काम क्या है, आपका काम इतना सा बचा है, एंगल 1 और एंगल 2 कौन से युग्म है आपने ये पता करना है। अगर आपको ये पता चल गया किस प्रकार के कोणों के युग्म यहाँ पर बन रहे हैं, तो बस क्वेश्चन जो है वो हो गया। वैसे तो मैं देख रही हूँ सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, बट मुझे तो ये भी जानना है कि आपने किया कैसे। तो तुक्का नहीं मारना है, मुझे बताना भी है कि किस प्रकार की कोणों के युग्म आप यहाँ पर देख पा रहे हो। चलो जी, देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। रहते हैं अभी भी कुछ बच्चे। निशा के नाम से जो है ये आपके लिए लास्ट वाली वार्निंग है, आप बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो। चलो जी, देखते हैं। यस 17, अभी काफी सारे बच्चे रह गए हैं, क्यों नहीं आंसर कर रहे हो आप। लास्ट के 10 सेकंड दे रही होगा। चलो चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया क्वेश्चन। वैसे तो ये भी मेजोरिटी का ठीक था, ज्यादातर बच्चों का ठीक था। किसने अनम्यूट किया है। वेरी गुड वेरी गुड। वो बच्चे अपने आप को एक एक एक्स्ट्रा स्टार दे लें जो रीजन लिखते हैं यहाँ पर। जैसे कुछ एक बच्चों का मैं देख रही हूँ अभी भी जिन्होंने लिखा है, दीप्ति है, हिमांशु के नाम से जो है, और प्रेमलता के नाम से जो है, लोकेश है। बिल्कुल ये बच्चे रीजन लिखते हैं, बाकी सब बच्चे भी रीजन लिखते हैं। जैसे रौनक ने लिखा है, अभी विपिन ने लिखा है, विपिन के नाम से जो है, गुलशन ने लिखा है एकांतर कौन है। हाँ संगीता है, संगीता है, ठीक है। एकांतर, वरुण ने लिखा है एकांतर अंत्य कोण है, शाबाश। ये तो है कि ये एकांतर अंत्य कोण है, बट ये बताओ कि क्यों बराबर है। क्या सारे एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं। मैंने तो आपको ये नहीं बताया कि सारे एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये क्या दिया गया है आपको प्रश्न में कि एल और एम जो है वो समांतर हैं। एल और एम समांतर हैं, 1 और 2 एकांतर अंतः कोण है, इसलिए वो दोनों बराबर होंगे। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ए होगा। जेड बन रहा है, एक बच्चे ने ये भी लिखा था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करो। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, आकृति को ध्यान से देखना है। 1 मिनट रुको। चलो जी, अभी आपको पोल में क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। ध्यान से, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ आप लोगों को। आराम से पढ़ो। दिए गए चित्र में रेखाएं जे और के तिर्यक रेखाएं, जे और के 2 रेखाएं हैं जो एल तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है। तो कोण सी और ई कौन से कोण है, सी और ई। वैसे तो ये भी अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन सही किया था तो आप ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक करोगे। वैसे तो ज्यादातर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, इसी तरह सबने सही आंसर देना है। बहुत आसान है वैसे।
हाँ जी, देखो क्या ये संगत कोण है, संगत कोण में क्या बनता है, एफ बनता है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म है, जिसमें हमने एक शॉर्टकट बना लिया था एच बनाने का, है ना। एकांतर अंतःकोण जेड बनाकर देख लेते हैं, एकांतर बाह्य कोणों को भी हम जेड के ऊपर ऊपर वाले जो बनते हैं वो बनाकर देख लेते हैं। तो सारे के सारे में बस अल्फाबेट देखना है, अगर कोई अल्फाबेट बन रहा है सही कर दो उसको। और आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे कैसे देखते हैं, एक्चुअल में परिभाषाएं क्या क्या होती हैं उनकी, वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अभी काफी सारे बच्चे रह रहे हैं। अभी भी रहते हैं काफी बच्चे। पोल में जवाब सबने देना है, कोई बात नहीं, गलत हो सही वाला तो हम डिस्कस करेंगे ही वैसे भी। चलो चार्ट में बताओ कौन सा वाला कौन है यहाँ पर, कैसे पता चला, कैसे पता चला। वेरी गुड, लिख भी दिया एक बच्चे ने रीजन, शाबाश। वैसे ये भी सब बच्चों का ठीक था, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सभी जो है बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे रहे हो, सबको सब कुछ याद है, क्योंकि यहाँ पर जेड बन रहा है कि नहीं, सी और ई, एकांतर अंतःकोण। अच्छा, संगत कोण कौन से हो सकते हैं, कोई भी एक एक एग्जाम्पल दे दो, संगत कोणों के युग्म यहाँ पर कौन से हो सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी कोण भी रिवीजन हो जाएंगे। कोई भी एक पेयर बता दो, कोई भी एक युग्म बता दो। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन कि यहाँ पर संगत कोणों के युग्म कौन सा होगा, कोई भी एक युग्म बता दो। आराम से आकृति को देखो, कोई बात नहीं। लोकेश क्या चल रहा है ये क्लास में, ओके। ए जी, हाँ बिल्कुल ठीक, ए जी बोल रहे हैं सभी बच्चे। बी और ई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ए और जी, ये संगत कोण हो गए, ए कॉमा जी, एक तो ये हो गया, दूसरा आप बोल रहे हो बी और ई, तीसरा आप बोल रहे हो सी और एच, और चौथा आप बोल रहे हो डी और एफ। शाबाश, बहुत ही अच्छी क्लास है ये, बहुत ही अच्छी क्लास है, सब बच्चों को सब कुछ याद है। अच्छा, अगला भी बता दो, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म कौन से होंगे, अगला भी बता दो, कोई भी एक पेयर बता दो, सारे नहीं बताना, कोई भी एक बता दो चलेगा। वेरी गुड वेरी गुड, सी डी, सी जी, और दूसरा हो गया डी और ई, एंगल डी एंगल ई, बिल्कुल ठीक, सभी को याद है। वेरी गुड वेरी गुड, एकांतर अंतःकोण आपने बताई दिया, एकांतर बाह्य कोण भी बता दो इसके बाद, कोई भी एक जोड़ा। वेरी गुड वेरी गुड, ए और एफ, शाबाश। एंगल देखो वैसे वैसे ऐसे लिखते हैं, एंगल ए, एंगल एफ, और दूसरा एंगल बी और एंगल एच, दूसरा जोड़ा ये हो गया। शाबाश, सभी को याद है इसका मतलब ये, वेरी गुड वेरी गुड। अगर सभी को याद है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट रुको, लिख रहे हैं अभी भी कुछ बच्चे, ए एफ और बी एच, वेरी गुड। अभी आपको रुको, मेरी स्क्रीन दोबारा से शो होगी।
हाँ अभी मैं चुप हूँ क्योंकि, एक मिनट रुको, बस एक मिनट, मेरी स्क्रीन आपको दोबारा से आएगी। अच्छा, हमने फिर कौन कौन से कोणों का तो हमारा सारा रिवीजन हो गया है ना, लगभग लगभग सारा हो गया। हमने संगत कोण पढ़ लिए दोबारा से, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म पढ़ लिया है, और क्या क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, तो उस वाले का तो सभी ने ठीक आंसर दे दिया था। अब अगला क्वेश्चन करना है आपको, अभी एक मिनट, मेरी स्क्रीन नजर आएगी और स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन नजर, रेडी हो जाओ सब। ये रहा क्वेश्चन, पढ़ो इसे, इतने चैट बॉक्स को मैं बंद करती हूँ। क्या बात है, आंसर देने वालों की संख्या घटती जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे थोड़े से अभी मुश्किल वाले आए तो आप लोग क्लास छोड़कर जाने लगी या पोल में आंसर नहीं दे रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान है, एंगल 3 का संगत कोण पूछा गया है। आप सभी ने अभी अभी मुझे खुद से जोड़े बता दिए थे संगत कोण के, तो अब मैं ये भी हिंट भी दे देती हूँ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने होंगे, या तो ऊपर की तरफ बने होंगे या नीचे की तरफ बने होंगे। दूसरा हिंट भी दे देती हूँ कि एफ बना हुआ होगा, इंग्लिश वाले अक्षर एफ से हम देख सकते हैं। संगत कोण सबको याद होने चाहिए, अब तक संगत कोण क्या होते हैं। चलो चलो, सब बच्चे आंसर करेंगे क्लास में जितने भी बच्चे हैं, नहीं तो मैं किसी का भी नाम लेके पूछ लूंगी। चलो जी, बताओ, चैट बॉक्स में बताओ कि कौन सा कैसे होगा। कैसे किया, कैसे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही आसान है, 7 होगा इसका, 3 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है। तो हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं पहले तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा को देखा हमने, अब हमें ये पता है तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने होंगे। अब 3 जिस तरफ है, 3 ये वाली तरफ है, अब इसे आप ये तो लेफ्ट राइट से कह लो या ऊपर नीचे से दिखा लो, है ना। तो अगर 3 इस तरफ है तो इसका जोड़ा भी इसी तरफ होगा, इसका जो युग्म है वो भी इसी तरफ होगा। बट हम क्या देख रहे हैं, जो 3 है वो एम रेखा के नीचे की तरफ बन रहा है, तो 7 दूसरी रेखा के नीचे की तरफ कौन सा बन रहा है, 7 बन रहा है। तो इसका युग्म, संगत कोण का युग्म 7 होगा। गुलशन 6 कैसे होगा, 6 तो अंतः कोण वाला युग्म होगा ना, तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने अंतः कोण, संगत कोण नहीं होगा। संगत कोण नीचे वाला होगा, ये एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7। देखो जब हम कहते हैं ना एफ बनाकर देख लो, ये बनाया ना अगर हमने एफ, रुको मैं किसी और कलर से बनाती हूँ, तो रेड कलर से अभी मैंने बनाया अगर एफ, तो एफ में भी आप जो एफ के नीचे की तरफ कोण बन रहे हैं ना, यहाँ पर इन्हें देखोगे, जो एफ की भुजाओं के बीच में बन रहे हैं। हाँ, दूसरा होगा 2 और 6 का, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन है 7। 7 सभी को समझ आया कैसे होगा 7, 4 का 8, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने बाकी भी लिख दिए, 4 का 8, 1 का 5। हाँ आ गया है। चलो बताओ, एक और क्वेश्चन करोगे या क्लास खत्म करें, एक और क्वेश्चन करने का मन है। यस, वेरी एक्साइटेड सभी, बहुत अच्छा लग रहा है।
लोकेश से बस 5 मिनट बाद बात कर लेना प्रिंस, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। थोड़ा सा ऑप्शंस में आपको ऊपर नीचे नजर आ रहा होगा, ठीक है। देखो ये क्या है, एंगल 5 बराबर है एंगल 1, एंगल 6 बराबर है एंगल 3, एंगल 7 बराबर है एंगल 3, एंगल 8 बराबर है एंगल 4। अब आपको प्रश्न में दिया गया है कि M और L पैरेलल है, समांतर है। अब इनमें से गलत कौन सा है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइम लेना है ना। टाइम लेंगे, एक एक ऑप्शन को देखेंगे, देखेंगे क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। अच्छा पूछ लिया है, हाँ ठीक है मैं पूछ लेती हूँ। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, एक एक ऑप्शन को देखना है कि वो सही है या नहीं है। पहले 5 और 1 को देखो, किस प्रकार की कोण बनों का युग्म बन रहा है। अगर आपको लगता है कि वो वाला युग्म जो है वो बराबर होते हैं, उसमें कोण दो समांतर रेखाओं के बीच में, तो उसको सही करो। इसी तरह सारे देखो। हम्म वैसे काफी फास्ट किया आप लोगों ने और सही आंसर किया है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चैट बॉक्स ओपन। अच्छा जी, अभी तो आंसर ही नहीं दिया कितने बच्चों ने, क्या कर रहे हो बच्चों। चलो लास्ट के 10 सेकंड है, क्लास का टाइम भी होने वाला है। चैट बॉक्स ओपन करो। कर दिया जी, और बताइए क्या करूं, बताओ कैसे क्यों नहीं है बी। वेरी गुड, वैसे तो सभी ने, किसी का भी गलत नहीं था, सभी ने बिल्कुल ठीक वाला आंसर चुना था, बट कैसे किया क्यों। कौन सा युग्म बनता हुआ दिख रहा है, सभी 6 और 3 बोल रहे हैं। 6 ये रहा, 3 ये रहा। ओहो, यहाँ पर क्या बन रहा है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये बताओ। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे। आपने बोला कि 6 और 3 बराबर नहीं है, तो क्या होना चाहिए, है तो ये समांतर रेखाओं के बीच में। अगर बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे, संगत कोण कहां से होंगे। बिल्कुल ठीक, संगीता ने ठीक बोला है, शायद नहीं बिल्कुल ठीक बोला है संगीता। संगीता ही है ना हिमांशु के नाम से। एंगल 6 और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के जो युग्म होते हैं वो संपूरक होते हैं, उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। सभी को याद आ गया होगा क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। हाँ बाकी आप सही बोल रहे हो, बाकी सारे संगत कोण बना रहे हैं, ये भी संगत कोण है, ये भी संगत कोण है, और ये भी संगत कोण के युग्म है, तो इसलिए ये सारे बराबर होंगे। सिर्फ ये बराबर नहीं होगा, इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। वेरी गुड, चलो सब बच्चे बताओ कितने कितने ठीक हुए आप लोगों के चैट बॉक्स में। हाँ प्रिंस, प्रमोशन अपनी बाद में करना, अभी सब बच्चे बताओ कितने कितने ठीक हुए हैं। एक गलत हो गया, कोई बात नहीं, सभी ठीक है। अच्छा, आज क्योंकि सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से क्लास अटेंड करी है और सबने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स भी दिए हैं, गलत बहुत कम किसी का, ये तो गलती से हो गया है कुछ,
तो सभी बच्चे कितने क्वेश्चन किए आज हमने, वैसे ये बताओ कितने क्वेश्चन किए, टोटल क्वेश्चन कितने किए?